एक गंभीर समस्या आपको मिलवाते हैं मनोज धनखड़ से, जिनके हालात बद से बदतर कर दिए हैं। छोटी सी बात हम जानना चाहेंगे, बेटा इनका कोर्टों में मुकदमे गंभीर रूप धारण कर चुकी समस्या, लेकिन मानवता के बल पर कोर्टें भी इनकी वीडियो क्लिप वगैरह देखना नहीं चाहती या किसी के प्रेशर से नहीं देखी जा रही है। हम जानना चाहेंगे मनोज धनखड़ से। हाँ जी, क्या समस्या आपकी दर्शकों को बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज धनखड़ है। मैं पिछले 4 सालों से अपने बच्चे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरा बच्चा मुझसे मिल नहीं पा रहा है। मेरी वाइफ मेरे बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़कर आयरलैंड चली गई है और 3 साल से मेरी वाइफ आयरलैंड में रह रही है और मेरा बच्चा अनाथों की तरह मेरी वाइफ के माता पिता के पास उसके घर पे रह रहा है। उसका बाप यहाँ पर बैठा है इंडिया में, लेकिन उसको उसके बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ, एसपी ऑफिस, डीसी साहब के ऑफिस में, डीएसपी साहब को हर जगह घूम रहा हूँ अपनी एप्लीकेशंस लेके, अपने ऑर्डर्स लेके। कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिए कि आप अपने बेटे को सैटरडे संडे अपने पास रखिए, लेकिन जब भी सैटरडे को लेने जाता हूँ तो मुझे वहाँ से घर से बदतमीज़ी से बात करते हुए, धक्के मारते हुए कभी निकाल देते हैं, कभी बोलते मेरा बच्चा घर पे नहीं है, कभी बोलते हैं बच्चा गुड़गांव गया है, कभी बच्चा कहीं है। मेरे को बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही कहीं से और ना ही मैं अपने बेटे से मिल पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं और अभी हाल ही में मेरे अपने बेटे को घुमाने ले गया, उसके स्कूल के बाहर से अपने बेटे को लेके नैनीताल घूम के आया तो मुझे ही अपने बेटे का किडनैपर बना दिया। मैं उसका बाप हूँ और मुझे बोलते हैं कि बच्चे को किडनैप करके ले गया, जबकि मेरा बच्चा 15 दिन मेरे साथ बहुत खुश रहा, खेला कूदा घूमा। उसका मन था वहाँ हिल स्टेशन पर जाने के लिए, घूमने के लिए। मैंने उससे पूछा बेटा कहीं घूमने चलोगे, तो ही सेड कि पापा मुझे हिल स्टेशन घुमा दो। जब बेटा मिलने के लिए कोर्ट के आदेश हो गए हैं कि आप संडे को सैटरडे को मिल सकते हैं, ऐसे में कोर्ट के अवमानना नहीं मानेंगे हम। मनोज भाई, ये बताइए कितनी उम्र है बेटे की? बेटा अभी 6.5 साल का है। क्या दादी से मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी। पिछले 4 सालों में एक बार भी वो अपनी दादी से नहीं मिला है। आपकी माता जी मिलने गए? मिलने जाते हैं तो उनको घर में घुसने भी नहीं देते। सैटरडे संडे को जी जाते हैं तो उनको बाहर ही रोकते हैं, कहते हैं सिर्फ आपके नाम के। वही मिलने के लिए या अपने घर लेके आने के लिए? घर पे लाने के लिए हम वहाँ जाते हैं, लेकिन ऑर्डर जो अदालत का है जी वो घर पे लाने के लिए? घर पे लाने के लिए कि आप शनिवार सुबह से लेके और संडे शाम तक बच्चे को अपने पास रखोगे। क्या कहें हम इसे, दबिश, दादागिरी या अन्याय? एक परिवार किस बात की सजा भुगत रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। ये शासन प्रशासन और जो अदालतें बनाई गई वो न्याय के लिए बनाई गई हैं, न्याय संगत फैसला हो। ऐसे हालात में जब कोर्ट ने, अदालत ने ऑर्डर कर दिया है और फिर भी नहीं मिले, कोर्ट की अवमानना। क्या कोर्ट में दोबारा आपने कोई एप्लीकेशन दी कि मुझे नहीं? बिल्कुल, मैंने जुलाई में एप्लीकेशन दी थी। अब तक वो एप्लीकेशन पे कोई भी डिसीजन नहीं आया है। कहाँ चल रहा है आपका मुझे? यही रोहतक कोर्ट में चल रहा है, फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट जी। तो कोई निर्णय नहीं? कोई अभी तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग ही है अभी तक। आप देख सकते हैं इस देश के कानून को किस तरह से खेला जाता है, कानून के साथ। हम अपील करना चाहेंगे अदालतों से भी और सरकार से भी, भारत सरकार से भी, कि इस तरह से तह तक जाने के बाद जब अदालतें ऑर्डर देती है तो उसकी भी अवमानना होती है, तो ऐसे में क्या करेगी सरकार और क्या करेगा अदालत? इससे तो अदालतों के न्याय पर विश्वास उठ जाएगा और लोग परेशान रहेंगे। ना दादी अपने पोते से मिल सकती है, ना बेटा अपने बाप अपने बेटे से मिल सकता है। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार। माता जी, आप अपने पोते के बारे में क्या कहेंगे? मैं अपने पोते के बारे में ये कहूँगी कि मेरा पोता मेरे को मिलने नहीं दे रखा। 4 साल हो गए, मैं रो रो कांधी हो गई हूँ। 80 साल की मैं वैसे हो रही हूँ। मैं मर जाऊँगी, फिर मैं पोते का मुँह कब देखूँगी, कब नहीं देखूँगी। मैं ये चाहूँ मेरा पोता मेरे को मिल जाए, 2 दिन में मेरे पास आ जाए, मैं 2 दिन में खुश रहूँगी। एक बुजुर्ग महिला का मानना, मेरा पोता चाहे 2 दिन में 3 दिन में मिल जाए, लेकिन क्या ये सरकारें, ये अदालतें नाम के लिए हैं?
हम उनकी बुआ से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा। रेखा। आपका भतीजा है? मेरा भतीजा। आप क्या कहेंगे इसमें? मैं यही कहूँगी और मैं दरख्वास्त करूँगी कानून की व्यवस्था के ऊपर भी कि मेरे भाई को न्याय मिले, मेरे भाई को उसके बेटे से मिलने दिया जाए। और मैं कल भी इंतज़ार करती रही कि मेरे भाई उसका बेटा घर पे आएगा, लेकिन दोबारा से वही सब हुआ जो आज तक होता हुआ आ रहा है। उसको मना कर दिया गया और हम लोग उसी आस में अपने घर पे पूरा परिवार हमारा उसी आस में बैठा रहा कि लव्यांश आएगा, लव्यांश आएगा। बच्चों के मन में भी था कि लव्यांश भाई आएगा, लव्यांश भाई आएगा, लेकिन वही हुआ कि भाई अकेला ही आया और दुखी मन से आया और उसका दुख अब हमसे भी नहीं देखा जाता, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं और हमें भी इस तरह से दुख दिया जा रहा है जो पिछले 10 दिन से मुझे भी हुआ हीनियस क्राइम के उसमें डाल दिया गया मेरा भी नाम। आप देख सकते हैं माता पिता दादी बुआ किस तरह से तड़प रहे हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। ये कानून क्या करके मानेगा, ये कानून जाने और ये अदालतें जाने और ये दुनिया देख रही है। क्या न्याय रियल में न्याय है या नहीं, ये सवाल उठता है अदालतों पर जिनकी अवहेलना होती है, कोर्ट की अवमानना।